चांद के ऊपर तो झट से गाना लिख देते। जाता क्या भाई, 2 रुपए की पेंसिल 3 रुपए की कॉपी। चांद के बारे में तो ऐसा लिखते जैसे नासा को फंड यही सप्लाई करते हैं। क्या होता है कि भाई लिखने में तो कुछ नहीं जाता, और जब कभी बड़ा कोई राइटर लिखता है ना, तो उसके पीछे एक थॉट नजर आता है, असर होता है जी। और बड़े बड़े राइटर को समझ के ना, कई बार ऐसे ही कई लोग अपने आप को राइटर समझने लगते हैं। दूर में टट्टू, जैसे अपना ये नहीं है, ये अपना गिटार वाला देसू, ये भी एक दिन गाना लिख के ले आया। मेरे को कहता तेरे शो में बड़े सेलिब्रिटी आते रहते, सिंगर लेके आते रहते, किसी ना किसी को मेरा गाना चिपका देना। गाना सोचो इसने क्या लिखा, तेरी झोली में सारा जहान डाल दूं। डालना अपनी खोली में आटा डाल जाके। उसकी झोली में जहान डाल रहा है, खुद इसको गिटार रखने के लिए स्टैंड नहीं मिला पिछले 6 महीने से, अपनी झोली में गिटार रखी घूम रहा है। मदन गोपाल। और कई कवि तो बाजी लड़कियों के ऊपर ऐसी शायरी लिखते हैं ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। सारी उम्र कोई लड़की पटी नहीं, और सारी शायरी लड़कियों के ऊपर। तुझे देखूं ना तो होती है सीले में जलन। अबे तेरे को मोहब्बत नहीं, तेरे को गैस है। खट्टे डकार हो रहे हैं, 1.5 रुपए की गोली आती लेंटामाइसिन, वो ले, लड़की को क्यों बोल दे रहा है? मतलब काम ही कोई नहीं। बिल्कुल बाजी। और शायरी आदमी की सोच पे डिपेंड करती है। जैसा आदमी होगा ना वैसी शायरी होगी उसकी। जैसे हमारे पुलिस वाले भाई साहब ना शमशेर, वो एक दिन मिल गए, कहते यार मैं एक शेर लिखा था अपनी जवानी के दिनों में, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है तो मेरा बोलने को दिल नहीं करता, जाके अपने शो में चिपका देना। मैं कहा शेर क्या है? शेर देखो उन्होंने क्या लिखा। कहते दिल करता है तेरे माथे पे नाकाबंदी कर दूं। नाकाबंदी। दिल करता है तेरे माथे पे नाकाबंदी कर दूं, तेरी बिंदी वाली लाल बत्ती फोड़ के अपनी बत्ती हरी कर दूं। बाप तेरा जो मुकरे शादी करने के लिए, उसको थाने के अंदर, तुम्हारी माँ को थाने के बाहर खड़ी कर दूं। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाजी आपको लड़की से मोहब्बत हुई थी कि लड़की अफीम बेचती पकड़ी गई थी? मतलब ये है क्या? आजकल कुछ भी आ रहा है बाजी। तू कौन बताऊंगा? ये आप न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़पेपर में अजीब अजीब खबरें आएंगी, आप देख लो। हाँ। ये देखो, ये क्या खबर छपी हुई है। पेट दर्द की दवाई लेने गया प्रेमी, प्रेमिका संग फरार। अबे पेट दर्द हो रही थी, दवाई लेके घर जाता, सारी उम्र का दर्द ले गया साथ में। ये हमारे छोटे शहरों में न्यूज़ बड़ी अजीब अजीब होती है। कभी फॉरेन में आप पेपर पढ़ो, कितनी मस्त ऐसी रोमांटिक खबरें आती हैं। आप चाय पीते पीते खबर पढ़ सकते हो। खबर क्या आएगी? इटली के रोम शहर में मार्गरीटा ने सबसे लंबी किस का रिकॉर्ड बनाया। अरे चाय पी रहा है, वाह। वो कप को साथ ही एंजॉय कर रहा था, वाह। अच्छी अच्छी खबरें आती हैं हमारे यहाँ। पेपर खोलो, फ्रंट पेज में बड़ी सी न्यूज लगी होती फोटो के साथ, इतनी बड़ी फोटो। 21 दिन से आदर्श नगर का गटर खराब, सरकार ध्यान नहीं रही, आसपास के लोग परेशान। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आसपास के लोग परेशान क्यों हैं। गटर में से जो सामान निकला है वो भी आदर्श नगर वालों का ही है। आप देख लो पाजी, फॉरेन में अंग्रेज लोग कई कई साल इसी रिसर्च में निकाल देते हैं कि मंगल ग्रह पे पानी है कि नहीं है। हमारी इधर अलग ही चिंता है। हम लोग सुबह उठते हैं, हमें यही टेंशन होती है कि नल में पानी होगा नहीं होगा। सही है। वो लोग चांद तारों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे यहाँ आम आदमी चिंता से घिरा रहता है। हमारे यहाँ पे आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ना, उसको यही टेंशन रहती है कहीं 48 घंटे मेरी सरकार ना गिर जाए। ऐसी बात नहीं है बाजी कि सारी तरक्कियां जो बड़े देशों ने की हमारे देशों ने किया नहीं। वो लोग ये ढूंढते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पे है, कितनी गति है उसकी, कैसे घूमता है। हमारे यहाँ पे ये जो 5 रुपए वाले चौनी शाप ज्योतिष नहीं घूम रहे होते बाहर, इनको आप 5 रुपए दे दो, आपके हिसाब से ग्रह की दिशा बदल दे देंगे। और कहीं 20 रुपए ज्यादा दे दो तो आपको जगह खाली कर देंगे, ग्रह थैले में डाल देंगे, अपने हिसाब से रख लेना। खैर बाजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे आम पब्लिक को क्या लगता है कि ग्रहों की हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव है। कोई है यहाँ पे मेरा भाई जो अपने विचार पेश करना चाहता हो? हाँ जी मैम। नीलोफर मेहतरमा। हाँ जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी। मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अक्सर आपके बारे में पढ़ती रहती हूँ जी। पिछले हफ्ते मैंने अखबार में पढ़ा था, किसी ज्योतिषी ने लिखा था कि आप 2014 में और आगे जाएंगे। वो तो सारे आगे आए, आप दिसंबर 2013 में तो नहीं है। आप समझे नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका शुक्र आपको आगे लेके आया है। शुक्र आगे लेके आया? मुझे लगता है मुझे शनि और इतवार आगे लेके आए हैं।
क्योंकि हमारा शो तो शुक्रवार आता ही नहीं, हमारा आता ही शनि। ये भविष्यवाणियां बताने वाले ना बाजी कुछ भी करते, मुझे समझ में नहीं आया इनके पास कुंडलियां कहां से पहुंच जाती। मेरी माँ को मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मैंने अपनी माँ से पूछा मैम पैदा कब हुआ, कहती मेरे को क्या पता, मैं तो बेहोश थी। मेरे परिवार में किसी को नहीं पता। मैंने भाई से पूछा मैं पैदा कब हुआ था, कहता मेरे को क्या पता, मैं तो स्कूल गया था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी आपको तो पता होना चाहिए मैं कब पैदा हुआ। कहते ले उस टाइम हमें अस्पताल के बिलों की टेंशन थी कि तेरी डेट ऑफ बर्थ लिखते फिरते। शुक्रिया, बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वैसे ना ये भविष्यवाणी करने वाले जो होते हैं ना, खुद तोता लेके बैठे होते हैं बस स्टैंड के पास ना, पब्लिक टॉयलेट के बाहर, उनका तोता भी यूं करके बैठा होता है पिंजरे में। तोता मन में गालियां दे रहा है कि तेरे को यही जगह मिली थी ऑफिस खोलने की, जहां लोग अपनी पैंट खोलने आते तो ऑफिस खोल के बैठा है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के बारे में भविष्यवाणी करेंगे। एक बार किसी ने लिखा विराट कोहली को लाल रंग पहनना चाहिए, उसके लिए अति उत्तम है कि वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो श्री संत का बता तो वो कौन से रंग की टी शर्ट पहने। और कोई हमारे भाई बंधु जिनको लगता है कि ज्योतिष विद्या जो है सही होती है या नहीं होती है, या ग्रह चाल। जी हाँ जी मैडम। हाय कपिल। हेलो जी। मैं एक्चुअली ज्योतिषी और ग्रह में काफी विश्वास रखती हूँ। अच्छा। मैं एक बार ज्योतिषी के पास गई थी और मेरी कुंडली बताई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी लव मैरिज हो जाएगी। एक्चुअल में मैंने देखा कि मेरी लव मैरिज हो गई। आपने अपनी मैरिज होते हुए देखी? तो ये लव मैरिज के बारे में जरूरी नहीं ज्योतिषी बताए, ये तो बिल्डिंग का चौकीदार भी बता सकता है। क्योंकि वो ध्यान रखता है ना कौन मिलने आ रहा है कौन छोड़ने जा रहा है। तो फिर आपकी फाइनली लव मैरिज हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो मिले कहाँ थे? मिले थे, हम एक साथ स्कूल में थे, तब से साथ में हैं, एक ग्रुप में थे। तो फिर ज्योतिष से क्यों पूछने के, उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लेते, वही बता देता भाई साहब ये तो। फिर तो टीचर ही बता सकती थी जी, ये तो बचपन से ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। हिस्ट्री में 10 साल हो गए पूछते हुमायूं कहाँ है ये नहीं बता पाई, राजू कहाँ है ये इसको पता रहता है। थैंक यू सो मच, आप शो में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए। हुआ क्या? छोड़। मिस्टर शर्मा, आपने ये पेपर देखा आज का? क्या? इसके अंदर न्यूज आई है, ये देखिए। हमारे शहर में कल रात को पुलिस ने 2 एलियंस देखे। एलियंस आ आ आ आ। उसमें से एक पकड़ा गया और एक भाग गया, और जो भाग गया ना, हाँ। उसको अगर हम पकड़ के पुलिस को वापस देंगे तो पुलिस हमें 50 करोड़ रुपए देगी। एलियन की खबर भी देखो कौन लेके आया, खुद उपग्रह चल के आया। आप ना बस 24 घंटे सीरियस बातें कीजिए, कभी कुछ मजाक भी कर लिया कीजिए मिस्टर शर्मा। दिखा खबर, दिखा। देखिए भाजी खबर तो बिल्कुल सही है ना? हाँ? है ना? अब देखिए, आप खाली एक बार जरा इमेजिन कीजिए कि आपने एलियन को पकड़ा, हाँ। पुलिस को दे दिया, हाँ। 50 करोड़ रुपए आपको मिल गए। हाँ। अब इस 50 करोड़ रुपए का आप क्या करेंगे? 50 करोड़ इनाम थोड़ा कम है भाजी, इनाम 150 करोड़ तक तो होना ही चाहिए। ये सुना आपने? आपने ये सुना? 50 करोड़ कम किसे लग रहा है? इन्हें, जिनके घर में इतनी गरीबी है कि इनके घर की बकरी 20 साल में एक बार दूध देती है। वो इसलिए देती है क्योंकि उसको पता बगल में भैंस रहती है, उससे ले लेंगे जरूरत पड़ी तो। एक मिनट, आप ये हर बार बगल में भैंस क्यों करते रहते हैं? बगल में तो मैं रहती हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखी भैंस। छोटा शीशा यूज करती है, बड़े वाले ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर को पता चले। एक मिनट, आप प्लीज ये बेकार की बातें बंद कीजिए, ओके? और ये बताइए, आपको 50 करोड़ कम क्यों लग रहे हैं? देखो 50 करोड़ रुपया कम नहीं होता, लेकिन आने भी तो देखो कहां से, सरकार के घर से। वहां से तो 50 करोड़ निकलेंगे, यहाँ आते आते 180 रुपए रह जाने।
एक बात बता, अगर तेरे को 50 करोड़ मिल गया तो तू क्या करेगी? 50 करोड़ 50 करोड़ अगर मुझे 50 करोड़ रुपए मिल गए ना, तो सबसे पहले तो मैं एक वो बड़ा वाला मोबाइल लूंगी जो ऐसे फ्लैप ओपन होता है ना, मतलब वो इंपोर्टेड वाला, चाइना मेक ड्यूल सिम का। और उसके बाद मैं रेडी पे जाके पानी पूरी खाऊंगी। चल ठीक है, डुअल सिम वाला मोबाइल आ गया 2200 रुपए का। पानी पूरी कोई कितना ज्यादा खा लेगा? 3.5 लाख की। बाकी पैसे का क्या करेगी? बाकी पैसों का ना मैं मेकअप का सामान खरीद लूंगी। मतलब तेरे को कहीं ना कहीं पे ये वहम है कि 49 करोड़ लगा के भी ये मुंह ठीक हो सकता है ना? तो साफ साफ बताइए ना, आप ये आजकल सीरियस बातें क्यों करते रहते हैं? गेट सम फन इन योर लाइफ, मजाक लाइए अपनी लाइफ में। ये सब छोड़िए, मुझे पता नहीं मैं इस घर में आई क्यों। किसी और लड़की को ऋतिक का रिश्ता आया होता ना, तो वो इस घर में कूड़ा फेंकने तक नहीं आती। कौन सा ऋतु होगा? ये मुंह देखो इसका, मधुमक्खी भी डंक मारना उल्टा उसका मुंह सूझता है। ऋतिक बता, तो पूरा नाम तो बता। ऋतिक यादव, बर्फ गोले बनाता है वो। आपको बर्फ उसकी, गोले उसके, ठंड आपको क्यों लग रही है? एक और भी वर्ड आपने अपने मुंह से बोला ना, एक और भी वर्ड आपने अपने मुंह से बोला ना, एक और। एक मिनट बुआ, मैं बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज इनको बताई कि एलियन को जो पकड़ेगा वो उसे ना 50 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इतनी बड़ी न्यूज बताई और आपका ये बिट्टू इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। 50 करोड़ रुपए? ओए बिट्टू, 50 करोड़ में 50-60 नोट तो हजार के होते होंगे ना? आपको इतनी भी समझ नहीं है? इतना नहीं पता आपको? 50 करोड़ में हजार के नोट नहीं होते, सिर्फ 10-10 हजार के नोट होते हैं। डफर बुआ है आपकी। तो नहीं पता उसको नोटों का, लेकिन लगती तो तेरे से अच्छी है ना, बंठन के तो घूमती है। यस, कूड़े वाला ट्रक कहीं का। ओहो, बंठन के घूमती है। देखने तो ऐसा लगता है जैसे कई सालों से पशु मेले में पशु घूम रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा। नाक में उंगली डाल के हाथी उल्टा देने वाली औरत। मिस्टर शर्मा, क्या? इस औरत ने अगर एक भी शब्द और बोला ना, फिर मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी कभी भी। तेरे तो आने की हम रोज वेट करते ना, जैकुलिन फर्नांडिस। चल निकल यहाँ से। बहुत हो गया, ये बेइज्जती मैं सहन नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ, मैं इस घर पे फिर कभी नहीं आऊंगी। सुन लिया आपने? चल। अरे जाइए। चल।